Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to see organizational structure. आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा जिसमें कि मैंने बताया था स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो जाके देख के आओ, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप चैप्टर का स्टार्टिंग ही नहीं पढ़ोगे तो आप मिडिल में घुस के भी आपको उतना अच्छा समझ नहीं आएगा. इट्स बेटर टू सी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फर्स्ट, फिर आप लोग ये समझना. ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं 110%. ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि ये थोड़ा हटके टॉपिक है, थोड़ा अलग टॉपिक है सब बस. लेकिन हाँ, ये गारंटी है एक बार समझ आ जाएगा तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन सबसे बन जाएगा. ठीक है, तो देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन में जब काम सबको बांटा हुआ रहता है ना बेटा, तो जब काम बांटा हुआ रहता है, तो जब सब कोई काम करता है ना, तो एक चेन क्रिएट होता है. ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट होता है, एक फ्रेमवर्क क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, सो व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. ठीक है, ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर एक क्रिएट होता है जिसमें बताया जाता है कि कौन सा जॉब पोजीशन में कौन काम करेगा, किसका क्या पावर रहेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कौन से लेवल में कौन सा एम्प्लॉय. 3 तरह के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. नहीं देखा होगा तो चैप्टर 1 देखो. ठीक है, 3 लेवल है. 3 लेवल में किसकी क्या पावर मतलब अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सा काम करेगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा. सारी चीज़ें जो हैं एक जगह कंपाइल हो जाती है, फ्रेम हो जाती है. ठीक है, सो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? इट इज़ द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड. एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे मैनेजेरियल और ऑपरेशनल टास्क जो है वो परफॉर्म होता है. ठीक है, एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क बन जाता है, एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, कौन सा काम कैसे करना है, किसको कितना काम देना वगैरह वगैरह. समझ आए? आप सोचोगे कि मैम कहाँ ये काम आता है, ये आपको केस स्टडी में काम आएगा. आपको पूरे एक स्टोरी देगा या केस देगा. ठीक है, फिर लास्ट में बोलेगा आइडेंटिफाई करने कि क्या हो रहा है. ठीक है, कौन सा पार्ट है. ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये पूछ सकता है 1 मार्क्स में भी कि डैश इज़ द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म. ठीक है, तो अब अगर आप लिख दोगे ऑर्गेनाइजिंग तो आंसर गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आंसर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में. अभी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाई 1 मैनेजर. ठीक है, सिंपल है बेटा, सिंपल है. एक मैनेजर है. ठीक है, एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट, कितने लोग काम करेंगे, कितने लोगों को वो एक मैनेजर हैंडल कर पाएगा, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. दैट इज़ हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट. जूनियर को सबऑर्डिनेट बोलते हैं, जो उसको ऊपर रहता है उसको सुपीरियर बोलते हैं. तो कितने सारे सबऑर्डिनेट को एक लौता मैनेजर हैंडल कर पाएगा. ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. एक चीज़ याद रखना, ये भी MCQ में पूछता है. ठीक है, 3 मार्क्स में ही पूछ सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है. अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हुआ तो उसका रिजल्ट जो है स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टॉल बनेगा. ठीक है, अगर वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, मतलब छोटा मैनेजमेंट अगर है, ठीक है, तो टॉल स्ट्रक्चर बनेगा. और अगर वाइड मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है स्पैन मैनेजमेंट का, तो फ्लैट स्ट्रक्चर बनेगा. याद रखना, नैरो के साथ टॉल जाएगा, मतलब पतले के साथ लंबा जाएगा, वाइड चौड़े के साथ फ्लैट जाएगा. ठीक है, याद रखना. ठीक है, ना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में 110%. कोई ना कोई एग्जाम में आपको पूछेगा, इधर इट इज़ अ प्री बोर्ड या बोर्ड या फिर आपका हाफ ईयरली, पूछेगा ही पूछेगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. द फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर, द सेकंड वन इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर. पहला क्या है? फंक्शनल, और दूसरा क्या है? डिविजनल. ठीक है, स्कूल में भी आपको ये पढ़ाया जाता है, पर फंक्शनल का मीनिंग बताया जाता है, डिविजनल का मीनिंग बताया जाता है, पर उसके एडवांटेजेस नहीं बताया जाता है. बट पिछले बार के शायद प्री बोर्ड या उसके पहले वाले के, मतलब 2024 के फाइनल में ये क्वेश्चन आया था कि फंक्शनल का आपको आइडेंटिफाई करना था और उसके मेरिट्स को भी लिखना था. ठीक है, तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली. ठीक है, लेकिन उसका मेरिट लिखना भी बहुत ज़रूरी है. चलो देखते हैं. चलो, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको सिंपल से आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ. ये मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सामान बनाती है.
ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग, कोई मान लो किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल, तो आप बताओ कि कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग का जो एक यूनिट है, मतलब बोल सकते हो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से लोग काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जो बनाता होगा, प्रोडक्शन मैनेजर बनाता होगा तो प्रोडक्शन काम करेगा, और क्या करेगा, प्रोडक्शन करने के बाद परचेज डिपार्टमेंट काम करेगा, फिर उसको बेचने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट काम करेगा, जो पैसा आएगा उसको देखने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट काम करेगा, ठीक है, लोगों को हायर करने के लिए HR डिपार्टमेंट काम करेगा। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो काम करते हैं। ठीक है, डिवीजन में भी वही चीज़ है, ठीक है, कि अलग अलग काम करते हैं। तो आपको फंक्शनल और डिविजनल में सिर्फ एक ही सिंपल सा मीनिंग है। फंक्शनल में होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एक काम को करता है, ठीक है, और उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सारे डिपार्टमेंट आ गए। इसका मतलब कि अगर प्रोडक्शन में दिक्कत होगा, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बोलेगा, सेल में कोई दिक्कत आएगा, ठीक है, तो किसको बोलेगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा। मतलब सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, किसमें, फंक्शनल में, ठीक है, फंक्शनल वे में काम करता है। सो अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। बड़ा सिंपल है कि कोई एक काम को कर रहा है, एक काम को करने में, ये लोग कपड़े बना रहा है कोई कंपनी, तो कपड़े बनाने के पीछे जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट उस कपड़े बनाने के पीछे ही लगे हुए रहते हैं, उसी से परचेज होता है, उसी का सेल होता है, उसी से पैसे आते हैं, ठीक है। लेकिन डिविजनल में ऐसा नहीं है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 4 तरह के प्रोडक्ट्स में काम करती है। मान लो एक XYZ लिमिटेड है, वो 4 तरह की चीज़ें बनाती है। एक बनाती है मेडिसिन, दूसरी बनाती है टेक्सटाइल, तीसरी बनाती है यूटेंसिल्स, ठीक है, और चौथी बनाती है बच्चों के कपड़े, राइट। मतलब मैंने क्या बोला, डिविजनल है। डिविजनल में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा काम करती है, मान लो 4 काम कोई कर रहा है, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ मेडिसिन था तो मेडिसिन का परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, HR डिपार्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा। उसी तरह अगर यहाँ यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं तो इसका भी परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, HR डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। ये मान लो कपड़े गारमेंट्स बनाती है अगर, ठीक है, तो इसका भी परचेज अलग होगा, सेल्स अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि डिविजनल में when the organization is large in size and it producing more than one type of product, एक टाइप से ज़्यादा का प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, तो जो सामान बनाती है वो पूरा डिपार्टमेंट उसी सामान के पीछे लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन अगर कोई बनाती है, ठीक है, वही कंपनी मेडिसिन नहीं बना रही है, वही कंपनी अगर यूटेंसिल्स बना रही है तो मेडिसिन में जो आदमी काम कर रहा है वो यूटेंसिल्स के परचेज से काम चला रहा है। ऐसा नहीं होगा। इसका परचेज, सेल सब कुछ अलग, इसका अलग, उसका अलग, सबका अलग। लेकिन फंक्शनल में ऐसा नहीं है। फंक्शनल में एक ही काम होता है और सब लोग एक ही काम करते हैं, लेकिन डिविजनल में सारी चीज़ें डिवाइड की हुई है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट सब कुछ उसका अलग है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेडिसिन में सेल नहीं हो रहा है तो यूटेंसिल गलती है, नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन में सेल नहीं हो रहा है, परचेज़ नहीं हो रहा है, लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन में गलती है। लेकिन यहाँ पे आप किसी को गलती नहीं ठहरा सकते, एक दूसरे को नहीं ठहरा सकते, अपने डिपार्टमेंट में ठहरा सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिंपल क्या बोला, फंक्शनल देखो, व्हेन दिस अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। इसका एडवांटेजेस क्या है, ये ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है, मतलब स्पेशलाइजेशन पे काम करती है, ठीक है, जिसका जो काम है वही करती है। दूसरा, इंक्रीज इन मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी। क्या होता है, सारे लोग एक ही चीज़ लेके बैठे रहते हैं तो मैनेजरियल इफिशिएंसी और ऑपरेशनल इफिशिएंसी भी बढ़ता है। तीसरा है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट, ठीक है, सब लोग जब एक ही चीज़ को लेके काम में बैठे हुए तो कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है, कंट्रोल भी बढ़ता है। उसी तरह डिविजनल में क्या है बेटा, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। इसका एडवांटेजेस क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, जिसका जो जिस डिपार्टमेंट के अंदर है उसका प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन है। दूसरा फास्ट डिसीजन मेकिंग, सब अपना अपना काम कर रहा है यहाँ पे, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जवाबदेही, ठीक है, अगर मेडिसिन में कोई फॉल्ट आ रहा है
तो उसका जवाबदेही मेडिसिन वाले ही देंगे, यूटेंसिल्स वाले नहीं देंगे, ठीक है। फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इस तरह करते करते आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा बना सकते हो, ठीक है। मेडिसिन अपना ग्रोथ करेगा, यूटेंसिल्स अपना ग्रोथ करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो बेटा समझ में आया। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, टफ टॉपिक है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप आइए ऑर्गेनाइजेशन का काम करिए, अपना काम समझिए, अपना काम करिए। सब आदमी को अपना अपना काम मिला हुआ रहता है, ठीक है। करिए, काम करिए ऑर्गेनाइजेशन का, घर जाइए। ये होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब आप आते हो, काम करते हो, लेकिन दोस्ती भी बढ़ाते हो, लोगों से मिलते हो, दोस्त बनाते हो, साथ में खाना खाते हो, गॉसिप करते हो, तो ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आजकल में लोग मतलब सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं वो सब जो है मिक्सअप है, ठीक है। फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं, कभी कभी ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल्स आउट द जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच इंडिविजुअल। किसको क्या काम करना है, किसी की अथॉरिटी है, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, असाइन टू एवरी इंडिविजुअल। दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली, ये इंटेंशनली बनाया जाता है, याद रखना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इंटेंशनली होता है, बनाया जाता है कि हमको लोगों को ऐसे लेके चलना है। बाय मैनेजर्स फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक वर्किंग विच स्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन इन वेरियस डिपार्टमेंट। अगर हम लोग फॉर्मल लेके चलेंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहेगा। उसी का जस्ट उल्टा इनफॉर्मल, इनफॉर्मल बेटा अपने आप ही बन जाता है। वाइल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजिशन द इंडिविजुअल इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, एंड डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो जब भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आते हैं तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, फॉर्मली ही काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है और साथ में रहते हो, बातें करते हो, तो वो धीरे धीरे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। सो नॉर्मली हम लोग फॉर्मली ही ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्मली, चाहे वो स्कूल ही क्यों ना हो, ठीक है। स्कूल में भी टीचर आते हैं, बच्चे आते हैं, ठीक है, बात करते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन बीच में हंसी मजाक भी करते हैं, तो वो क्या है, बीच में हंसी मजाक करना इज़ इनफॉर्मल, ठीक है। जब आप बहुत सीरियस हो दैट इज़ फॉर्मल, मिक्सअप चलता है। समझ में आया? ठीक है, तो इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, आप खुद से नहीं लिख सकते, ठीक है। पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना, लोगों बच्चों को, क्लास 12 के बच्चों को ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करना ताकि वो लोग को भी नॉलेज मिले। चलो बाय, टेक केयर।